Hello everyone, Namaste. My name is Shweta and you are watching Learn with Echan. आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना, वो भी बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर द एंगल 45 डिग्री। इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये ट्रिपलेट लर्न करना है, 1 1 रूट 2। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम पहले बेस को लिखेंगे, देन परपेंडिकुलर को लिखेंगे एंड देन हाइपोटेन्यूज को। ये हर एंगल के लिए होगा। ओके, अभी हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? 45 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ट्रिपलेट होता है 1 1 रूट 2। अब इसको हम ट्राइंगल की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सेम है, 45 डिग्री 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, तो साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। 1 1 का रेशियो हमें देगी, तो इसलिए हमने 1 1 लिया है। एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो दैट इज रूट 2। सो क्या आप इसकी हेल्प से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो एट द एंगल 45 डिग्री। इफ आई से you have to find the value of tan 45 degree. So can you find it? tan 45 degree क्या होता है? Perpendicular by base होता है. Yes. So here perpendicular is 1 and base is also 1. So tan 45 degree की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. Very good. If I say you have to find the value of sec 45 degree. So can you find it? Yes. So sec 45 degree यानी कि sec क्या होता है? तो आप बोलोगे hypotenuse by base. So आपको ये याद होगा, PBP हर हर भोले। So SCT cosec sec and this is cot. So ये cos का रेसिप्रोकल होता है sec. So sec is hypotenuse by base. So here hypotenuse is root 2 and base is 1. So sec 45 डिग्री क्या आ गया? root 2. इसी तरीके से हम sin 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हियर परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज root 2. सो यस, हम इसकी हेल्प से, ट्रिपलेट की हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही चुटकियों में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ फॉर द एंगल 30 डिग्री। सो बच्चों 30 और 60 डिग्री के लिए ट्रिपलेट सेम होता है, बस परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? मैंने क्या आपको कंडीशन दी थी कि बेस को आप पहले लिखोगे एंड देन परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेन्यूज। सो हियर 30 डिग्री का बेस होता है रूट 3। सो 3 एंड रूट 3 हमेशा साथ रहेंगे। सो 30 डिग्री और 3 सेम। सो 30 डिग्री का बेस इज रूट 3, ये याद करने का तरीका हुआ। सो हियर बेस इज रूट 3, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। सो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। सो इसकी हेल्प से हम अगेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपको निकालना है cos 30 डिग्री, सो कैन यू फाइंड इट? cos 30 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस की वैल्यू क्या हो गई? रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई? 2। सो इफ आई से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 30 डिग्री, तो आप क्या निकाल सकते हो? cosec 30 डिग्री क्या होता है? h बाय p। So hypotenuse here is 2 and perpendicular is 1. So cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही हम cot 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि हाँ हम निकाल सकते हैं, बेस बाय p। सो बेस की वैल्यू क्या है? यहाँ पे रूट 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1। सो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? रूट 3 हो गई। इसी तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ फॉर द एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए जो ट्रिपलेट होगा दैट इज 1 रूट 3 एंड 2। सो 60 डिग्री का जो बेस होता है वो होता है 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल वही सेम है जो हमने 30 डिग्री में यूज किया था। 30 डिग्री का बेस क्या है? रूट 3, क्योंकि 3 साथ में रहेंगे और 60 डिग्री का बेस होता है 1। सो देखिए यहाँ पे मैंने बेस को पहले लिया है एंड देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इसमें वही ट्रिपलेट है, बस रूट 3 और 1 आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सो बेस हियर इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। तो अगेन हम इसके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे साइन 60 डिग्री फाइंड करना है, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? p बाय h।
सो हियर परपेंडिकुलर इज √3 और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 2। अगर मैं बात करती हूँ कॉट 60 डिग्री की, सो कॉट 60 डिग्री क्या होगा, बेस बाय पी होता है। तो बेस की वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या होता है 1/√3। सो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं cos 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाइए, cos 60 डिग्री होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या हो जाएगा 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2। इफ आई से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 60 डिग्री, सो कैन यू फाइंड इट। cosec 60 डिग्री क्या होता है h by v, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin theta, okay? So h is 2 and perpendicular is √3. सो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2/√3। सो इन ट्रिपलेट की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। सो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ फॉर द एंगल 0 डिग्री। अब इधर देखिए 0 डिग्री में हम क्या करते हैं, एंगल को 0 डिग्री बना रहे हैं। सो देखिए ये वाला जो एंगल है इसको हम अगर 0 डिग्री बना देंगे तो इसका जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो BC है, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो 0 डिग्री का जो बेस होता है वो क्या होता है 1 होता है, बट उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 0 होगा। ठीक है, 0 डिग्री की कोई हाइट नहीं होती, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, परपेंडिकुलर मींस हाइट। ठीक है, तो 0 डिग्री की कोई हाइट नहीं होती, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। इसमें हाइपोटेन्यूज कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो आइदर परपेंडिकुलर 0 होगा या बेस 0 होगा। सो 0 डिग्री में 0 डिग्री की कोई हाइट नहीं होती, सो इसमें परपेंडिकुलर 0 होता है और इसका बेस क्या होता है 1 होता है। बस इसको आपको यही याद रखना है 1 0 1। सो 0 डिग्री का बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज 0 एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि हमने एंगल को 0 किया है। सो दैट मींस कि ये जो परपेंडिकुलर है BC वो क्या हो गया है ऑलमोस्ट 0 हो गया है एंड हाइपोटेन्यूज एंड बेस दोनों क्या हो गए हैं ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। सो इसकी हेल्प से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए, साइन 0 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है 0 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 1। सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0। यहां से cos 0 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या होता है यहाँ पे बेस है 1 एंड हाइपोटेन्यूज भी क्या है 1। सो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब मैंने आपसे बोला कि tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए, tan 0 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, बेस क्या हो गया 1। सो tan 0 इज ऑल्सो 0। अब यहां से क्या आप cosec 0 की वैल्यू निकाल सकते हो, cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा और ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। सो cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। इफ आई से sec 0 डिग्री की वैल्यू निकालो, डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। सो 1 का रेसिप्रोकल 1, सो sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरीके से हम cot की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सो हियर cot 0 डिग्री, सो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ 90 डिग्री। अब देखिए एक्चुअली में 90 डिग्री के लिए होता क्या है, 90 डिग्री में हम एंगल को 90 डिग्री बनाते हैं। सो हम ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डी ले लेती हूँ, इस डी को हम थोड़ा आगे आगे करके क्या बना रहे हैं एंगल को 90 डिग्री बना रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ता रहेगा एंगल भी इंक्रीज होता रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 90 डिग्री बन जाएगा। सो हियर यहाँ पे जो बेस है वो बेस देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो ए बी था ये ऑलमोस्ट इस केस में 0 हो चुका है। देखो ए और बी आपस में कंसाइड कर गए, तो इस केस में क्या होगा कि जो 90 डिग्री है उसका बेस क्या होता है 0 होता है, बट उसकी हाइट अच्छी खासी होती है। 0 डिग्री की हाइट नहीं होती, हाइट मींस परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है, परपेंडिकुलर 0 होता है, बट 90 डिग्री की हाइट अच्छी खासी होती है बट उसका बेस नहीं होता। सो इसका 90 डिग्री का बेस 0 होता है, परपेंडिकुलर 1 होता है एंड हाइपोटेन्यूज भी 1 होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। क्या करेंगे हम इसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इफ आई से फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, सो
साइन 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। सो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1। सो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 0 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। सो कॉस 90 इज 0। अब अगेन हम टेन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज 1, बेस बाय 0। सो 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो टेन 90 डिग्री क्या होता है? आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। सो यहां से हम कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा। और यहां से हम सेम सेक 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही हम कॉट 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट 90 क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे बेस क्या है? 0 और परपेंडिकुलर क्या है? 1। सो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 0। आई होप आपको ये ट्रिपलेट समझ आ गए होंगे। आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और बिल्कुल सही तरीका है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी इसी तरीके से दिया गया है। तो आपको इसी तरीके से याद करना चाहिए, जो कि सबसे इजीएस्ट वे है। तो बच्चों, इसमें आपको अगर इसकी पूरी डिटेल में समझना है कि एक्चुअली में ये आया कैसे है और इसकी अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उस पे जाके क्लिक करें, देखें, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो पहले से बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि एक्चुअली में ये ट्रिपलेट्स बने कैसे हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप इन्हीं की हेल्प से याद कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत ईजी है। इसे आप कभी नहीं भूलोगे और ये बिल्कुल सही तरीका है याद करने का। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।